नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सबके पास ये बुक होगी और धीरे धीरे पर डे एक दो पेज अपने याद करते चल रहे हैं। लेकिन एक बात स्पेशल ध्यान रखना कि जो याद कर लिया, जो पढ़ लिया, उसको रिवीजन जरूर करते रहना। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे आगे से आगे चलते जाएं और पीछे वाला पढ़े ही ना। ऐसा मत करना। ये ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में वापिस से मिल जाएंगे। बस आप रिवीजन करते रहना, जितना हो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। मार्केट में उपलब्ध है और राजस्थान पुलिस की बुक आज मार्केट में आई जाएगी। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में जरूर कहें, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला जरूर देखें। और अगर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं तो 690 में कोर्स उपलब्ध है। तो आज का जो टॉपिक है, राज्य व जिलों के नगरों के उपनाम व राजस्थान में प्रथम पर है। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी बाटा। ये काफी हाईलाइट रहा था, 2024 में क्वेश्चन आया कि जी हाथी बाटा कहां है। हाथी बाटा पत्थरों को तराश कर बनाया गया, हाथी बाटा है कहां। तो ये हाथी बाटा है कहां, ये टोंक में है। टोंक जिले की आकृति कैसी है भी, एक एक क्वेश्चन साथ में कि टोंक जिले की आकृति बताओ, आकृति कैसी है। टोंक की आकृति है समचतुर्भुज अथवा पतंगाकार। समचतुर्भुज अथवा पतंगाकार आकृति का टोंक है। तो हाथी बाटा कहां है, टोंक में। हाथी बाटा टोंक में, हाथीपाल की टोंक में है ना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी, जोधपुर में। कहां पर की जाएगी, देखो 2021 में क्वेश्चन आया, 22 में आया और 24 में आ गया। कहां पर की जाएगी, जोधपुर। ये बताना जोधपुर का संस्थापक कौन है। तो कहोगे सर राव जोधा, जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था कि जोधपुर का संस्थापक है राव जोधा। 1459 में इसने स्थापना की। इसके 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। कनेक्ट हो रहा है ना कि जोधपुर की स्थापना 1459 राव जोधा ने की। 100 साल बाद महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस उसे कहते हैं जिसे झीलों की नगरी कहते हैं, उसे कहते हैं जिसे बीलों की नगरी कहते हैं, उसे कहते हैं जिसे माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं। अब तो याद आ गया होगा, वो शहर है उदयपुर। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं कि झीलों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर। बीलों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर। झीलों की नगरी, बीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन का शहर उदयपुर है। आदिवासी संभाग उदयपुर है। आदिवासी संभाग उदयपुर है। श्री नाकोड़ा जैन मंदिर का अन्य नाम, और ये मैं बता देता हूं, ये सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और सेकंड ग्रेड में जो अन्य नाम पूछा है उसने यही पूछा कि जी राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं। नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम है मेवा नगर। मेवा नगर, मेवा नगर अन्य नाम क्या है, मेवा नगर। मेवा नगर नाकोड़ा, नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया। देखो इसे यूनेस्को द्वारा नहीं किया गया, तो इसका जो आंसर था ना वो मेहरानगढ़ था, जोधपुर। एक बात बताओ, 2013 में 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं हमेशा ही, एक याद रखो, ची हु गा जर आम। मतलब चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़,
गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। इतने हैं। कितने पहाड़ी दुर्गों को? 6। अब इसके अंदर ऑप्शन था जैसे मेहरानगढ़, तो भाई मेहरानगढ़ बाहर हो गया ना, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन है कि जिसे पहले मारू, मरुवारा और मारवाड़ कहा जाने लगा, ये वही है जिसकी स्थापना 1459 में रावजोधा ने की थी, तो आप कहोगे जोधपुर। तो जोधपुर जिसे राजस्थान की सूर्य नगरी भी कहते हैं। कल को क्वेश्चन आए सूर्य नगरी, तो भी अपने को पता है अब कि सूर्य नगरी तो जोधपुर है, लेकिन सुवर्णगिरी जालोर है, स्वर्णगिरी जैसलमेर है। सूर्य नगरी जोधपुर, सुवर्णगिरी जालोर, स्वर्णगिरी जैसलमेर। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जहां का पूरा परकोटा एक छत है? देखो, जयपुर को परकोटे में शामिल किया, जयपुर के परकोटे को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो याद रखना जयपुर है, वो कौन सा है? जयपुर है। जयपुर, जयपुर का परकोटा बोलते हैं जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब किया था? 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और जयपुर को क्या कहते हैं? आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहते हैं। अभी एक एग्जाम होता है, क्वेश्चन आया आइसलैंड ऑफ गैलोरी। सीवी रमन ने कहा था कि सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था, आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था। ये सभी पुस्तकें, भले ही आप राजस्थान जीके की ब्लैक बुक, राजस्थान अध्ययन, जादुई रिव्यू बुक सेकंड ग्रेड, भूगोल इतिहास कला संस्कृति पॉलिटी, जिला दर्शन बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस पीटीआई, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, व्याख्याता, सब पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। अब देखो, क्वेश्चन एक ही है लेकिन वही घूम फिर के आ रहा है। पहले पूछने का तरीका अलग था, अब क्या कह रहा है कि कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर घोषित किया गया, और अपना आंसर तो वो है ही फिर जयपुर परकोटा। इसे शामिल किया गया जयपुर परकोटा। 20, 21, 24 3 बार आ गया। राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल है, आपको पता होगा कि राजस्थान में सबसे पहले 1985 में केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और केवलादेव को यह भी याद रख लेना 1981 में रामसर साइट में शामिल किया था, रामसर साइट में शामिल किया था, यह भी जरूर याद रखना। किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? शेखाजी, शेखाजी, शेखावाटी, शेखाजी, शेखावाटी, शेखाजी, शेखावाटी, शेखावाटी यानी सीकर। काम हो गया पूरा। शेखाजी, शेखावाटी, सीकर, शेखाजी, शेखावाटी सीकर में है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? कुछ समय के लिए तो अनूपगढ़ जिले में भी चला गया था ये, लेकिन अब कहां है? श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा बोलते हैं ना कि जी बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहां पर है, तो श्री गंगानगर। गंगानगर में कहां है? तो रायशनगर, है ना, दावला, दावला के अंदर सही मायने में। तो पागोर साहिब
एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है, देखो, बागोर, बागोर साहिब भीलवाड़ा में है। बताना कि भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं। अब्रक नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान की अब्रक नगरी। तालाबों और बांधों की नगरी भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, तालाबों और बांधों की नगरी भी भीलवाड़ा को बोलते हैं। जंतर मंतर विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 2010 में शामिल किया गया। याद रखना, जय एक कालबेलिया नृत्य भी है। कालबेलिया नृत्य को भी विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया। कौन सा सही नहीं है? हालांकि मैंने काफी ऐसे क्वेश्चनों को कौन सा सही है में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसके अंदर सावित्री माता रूप वे, सिरोही दे रखा है, जबकि सावित्री माता रूप वे है कहां? अजमेर में है, अजमेर में है। राजस्थान का पहला रोप वे पूछ ले तो? भीनमाल में है। याद रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रोप वे बताओ। सावित्री माता पर्वत भीनमाल जालोर, सॉरी सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव देखने वालों लाइक जरूर कर देना भी। अब ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, और बहुत कम विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है, बहुत कम विद्यार्थियों को पता है ना? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है? बारां को जाना जाता है। हालांकि बारां को वराह नगरी भी कहते हैं। वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है? बारां को जाना जाता है। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? 100 टापुओं का शहर उसे कहते हैं जिसे आदिवासियों का शहर कहते हैं। आप कहोगे नहीं सर, आदिवासी का शहर तो उदयपुर होगा। नहीं है, आदिवासी संभाग उदयपुर है, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और इसे आदिवासियों का शहर भी कहते हैं। आदिवासियों का शहर भी कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे आदिवासी संभाग का किसे दर्जा प्राप्त है? उदयपुर को। उदयपुर को आदिवासी संभाग का दर्जा प्राप्त है। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, ये भी याद रख लेना। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े चाप क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? चाप, चाप जयपुर, जयपुर में प्रस्तावित है। अब देखो, सीटी 23 में आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में आ गया, लैब असिस्टेंट 22 में आ गया, तो कुछ तो खास है ही। तो याद रखने में क्या दिक्कत है? अपने को याद रखना चाहिए कि तीसरा सबसे बड़ा चाप क्रिकेट स्टेडियम पूछे तो वो चाप में है, चाप जयपुर में है। राजस्थान की पहली
जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? कितना शानदार क्वेश्चन है। पहले तो ये है ना, कभी कई बार ऐसा होता है कि तुक्का मारना है, मान लो तो तुक्का मारना है, तो उसके लिए भी आपका दिमाग काम करना चाहिए। पहली और शब्द क्या है? जनजाति, और जनजाति यानी आदिवासी, आदिवासी संभाग उदयपुर है। तो क्या होता है, रट्टा तो मारो लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से, ताकि काम चल जाए, और ऐसे काम चल सकता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जरीना का मकबरा, जरीना का मकबरा धौलपुर में है। कि जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में है। धौलपुर को राजस्थान का रेड डायमंड कहते हैं। बोलते हैं ना, धौलपुर का लाल पत्थर दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ है। धौलपुर को राजस्थान का रेड डायमंड कहते हैं। जरीना का मकबरा धौलपुर में है। धौलपुर को रेड डायमंड के उपनाम से जाना जाता है, ऐसे याद रख लो। इसका प्राचीन नाम कोठी है। इसका प्राचीन नाम पूछे तो कोठी है। इसका प्राचीन नाम पूछे तो कोठी है। कोलवी या कंदरा और चांदखेड़ी किस जिले में स्थित है? कोलवी और चांदखेड़ी, देखो, अजंता एलोरा बोलते हैं राजस्थान का। अजंता किसे कहते हैं, एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफा को कहते हैं। और कोलवी की गुफा ये झालावाड़ में है। राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफा को बोलते हैं। उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, बिल्कुल थोड़ा सा याद रह जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना? देखो, पहली बात तो ये याद रखो कि अक्षय तृतीया कब आती है, तो आप कहोगे कि ये बैसाख में आती है। और बैसाख की कौन सी पक्ष को आती है? बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, पहला कंसेप्ट। और या तो ये पूछ ले, या पूछ ले 12 अप्रैल कि 12 अप्रैल 1488 में किसकी स्थापना हुई थी, तो आप कह दो बीकानेर की स्थापना हुई थी। और अभी ये भी याद रख लेना कि चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान दिवस मनाया गया था। तो 2 तृतीया याद रख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चित्र शुक्ल एकम। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। और वैसे 12 अप्रैल भी कह सकते हो आप, कल को आ सकता है। आप इसको रट्टा मार के जाओ, आगे वाला पूछ ले कि ये बताओ कौन सी तिथि, तो 12 अप्रैल को। भाई पर्सन देखो, पूछने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन उत्तर तो वही आ रहा है ना जो मैंने पहले में बता दिया। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है उसने, किस वर्ष की गई, तो 1488 में की गई। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488, 12 अप्रैल 1488। किसने की थी? राव बीकानी की थी। राव बीकानी की थी 14 अप्रैल, 12 अप्रैल 1488 में की थी, राव बीकानी की थी, ऐसे याद रख लो। गोपीचंद गुफा कहाँ है? गोपीचंद गुफा कहाँ है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा, अच्छा क्वेश्चन है ये। गोपीचंद गुफा माउंट आबू में है। गोपीचंद गुफा कहाँ है? माउंट आबू में। और जरीना का मकबरा कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन था ना, जो नहीं पढ़ा हुआ, तो आप कहोगे जरीना का मकबरा धौलपुर में है। और लकड़ी वाला बारां में है। हाथीगांव की स्थापना कहां पर की गई है? तो एक बोलते हैं ना, राजस्थान में पर्यटकों की हाथियों के प्रति बढ़ रही रुचि को देखते हुए जयपुर में आमेर के कुंडा ग्राम में जयपुर में आमेर के कुंडा ग्राम में हाथीगांव की स्थापना की, ऐसे याद रखें।
अच्छा क्वेश्चन है। चूरू में धर्मस्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, लाल घंटाघर। लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। धर्मस्तूप को किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर के नाम से। चूरू में धर्मस्तूप को किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर के नाम से जाना। सूर्य नगरी, अब बताओ, मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था, उसने क्वेश्चन किया था जोधपुर पर, और मैंने कनेक्ट करके मैंने कहा जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, और वही घूम फिर के क्वेश्चन तो आ गया ना कि सन सिटी या सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर। तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, और जालोर को सुवर्णगिरी कहते हैं। जालोर को सुवर्णगिरी कहते हैं, कैसे याद? सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था? देखो याद करो, जयपुर, और जयपुर के जंतर मंतर, वेधशाला को 2010 में शामिल किया था। एक अभी मैंने पीछे बताया कि कालबेलिया जो नृत्य है उसको भी वेधशाला में शामिल किया था, मतलब इसी के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो किस किस को किया था? एक तो जयपुर के जंतर मंतर और एक कालबेलिया नृत्य को शामिल किया। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसके अंदर बस ऐसे ही मैं नाम लिख देता हूं, कुंभलगढ़, या इसके अंदर स्थल नहीं है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, चिक्कू गाजराम, है ना। तो ये कुंभलगढ़ तो दुर्ग है, स्थल नहीं है, विश्व धरोहर है, लिख कर दो इसको, किताब में है कर देना, है करोगे तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी बन गया और आंसर भी सही हो गया। तो क्या बोलना है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो चिक्कू गाजराम को बोलते हैं ना कि चिक्कू गाजराम, तो चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, है ना, चीकू गाजर गागरोन, जैसलमेर रणथंभौर रामेर दुर्ग, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो नहीं की जगह है कर दो तो काम चल जाएगा, फिर अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपने क्यों लिखे कोई और उत्तर? राजस्थान के किस शहर को मत्स्य, पहली बात तो ये कि जब नाम आ गया ना मत्स्य, और मत्स्य संघ था, और मत्स्य संघ का मतलब था अलवर, तो जैसे ही नाम आ गया मत्स्य, तो बस इसी बात से ही पकड़ लो कि मत्स्य यानी मछली, फिश, है ना, और अलवर को बोलते हैं। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं क्या? अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, ऐसे याद रख लो आप। पुलिस अकादमी, कि राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? पुलिस अकादमी जयपुर में स्थित है। कि राजस्थान में पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर है। कि राजस्थान में पुलिस अकादमी बताओ कहां पर है? तो अपने को बोलना है जयपुर के अंदर है, पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर है। जितने भाई बंधु देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना, ग्रुप में शेयर जरूर करना, और ये किताब मार्केट में है, आप इस किताब को परचेज कर लेना। ये पूरा का पूरा मैटर क्लास में याद करेंगे, बस आप पढ़ते रहना, साथ साथ में आप पढ़ते रहना। किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से शामिल किया गया? बताओ, निम्न में से किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया। बोला था ना जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया था, जयपुर के परकोटे को शामिल किया, ऐसे याद रख लो। तो जो भाई बंधु वीडियो को देख रहा है वो लाइक जरूर करना, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जीके अच्छा करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो आप बढ़िया अगर तैयारी करना चाहते हो तो ये मार्केट में उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस की बुक आज आई जाएगी, तो शाम को जयपुर में आ जाएगी, और बाकी सभी जिलों में ये मिल जाएगी। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रुप में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।